Hare Krishna
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ब्रजवासियों की दृष्टि आकृष्ट करने के लिए भगवान अनेकों बाल लीला कर रहे हैं और उस बाल लीला को उद्धव जी सुना रहे हैं विदुर जी से। जैसे माँ बालक खिलौनों को तोड़ फोड़ डालता है, वैसे ही भगवान खेल की खेल में जो बहुत से मायावी, जिसे कि कंस ने भगवान को मारने के लिए भेजा था और मनमाना रूप धारण करके आते थे, उन सबको भगवान ने खेल ही खेल में मार डाला। कालिए नाग का क्या हुआ इसको हम लोग सुने। आगे कहते हैं कि हे भद्र सुनो, अपना मान भंग होने के कारण जब इंद्र जो है क्रोधित हो गया, देवताओं की पूजा करके क्या हुआ, ब्रजवासियों का सो देखिए, इतना दिनों से पूजा कर रहे थे इंद्र की और एक बार उन्होंने नहीं किया। उसमें भगवान ही कहेगी इस बार ऐसा नहीं करो, इस बार हम लोग गोवर्धन की पूजा करें, जहाँ से हमारे गौ भोजन ग्रहण करते हैं। तो इंद्र देखो कितना क्रोधित हो गया। देवता लोग देखो, एक बार अगर आप पूजा नहीं किए, कितनों बार आप किए हैं, एक बार आपसे कुछ गलती हो गई तो नहीं है, वहाँ अपराध का क्षमा नहीं है। लेकिन भगवान के यहाँ ऐसा नहीं है। वो देवता लोग अपना मान भंग मान लेते हैं। और क्या किए इंद्र जो है, ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलधार जल बरसाना शुरू कर दिया। और उसके बाद भगवान करुणावश खेल ही खेल में गोवर्धन पर्वत को छत्ते के समान उठा लिया और अत्यंत घबराए हुए ब्रजवासियों की तथा उनके पशुओं की रक्षा कर दिया। संध्या के समय जब सारे वृंदावन में शरद के चंद्रमा की चांदनी छिटक जाती, तब श्री कृष्ण उस चंद्रमा के चांदनी का सम्मान करते हुए मधुर गान करते और गोपियों के मंडल की शोभा बढ़ाते हुए उनके साथ रास विहार करते। भगवान, एक बात हम लोग सबको ध्यान में रखें कि 11 वर्ष तक ही भगवान ब्रज में रहे हैं। इसको हम लोग ध्यान में अगर रखेंगे तो हम लोगों को भगवान की बाल लीला समझ में आए। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से, बालक जो है अपने साथियों को कभी सुख पहुंचाता है, कभी वहाँ के जो ब्रजमंडल में रहने वाले जो हैं, गोपी हों गोप हों, सबको सुख पहुंचाना है। कभी अपने माता पिता को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारी और उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से, ये कंस कौन था? पूरे शत्रु समुदाय का स्वामी था, तो उसको ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक दिया, उसका प्राण ले लिया, उसके लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीट दिया। शत्रु समुदाय का वो चूंकि स्वामी था तो बहुत बड़ी सजा उसको दिया।
सबको दिखा करके भगवान। सांदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से लाकर दे दिया। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से, अथवा दोनों बात हो सकता है, रुक्मिणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मिणी के बुलाने से, जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगिनी रुक्मिणी को वे वैसे ही हरण करके लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नागन जीती जो सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषयी पुरुषों की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर लिया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ है। अपने विशाल दिव्यडौल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगवदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहाँ भौमासुर द्वारा हरकर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थीं। वे दीन बंधु श्री कृष्णचंद्र को देखते ही खड़ी हो गई और सब ने महान हर्ष लज्जा एवं प्रेम पूर्ण चितमन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। तब भगवान ने अपने निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सब का अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पानी ग्रहण किया। यह नहीं हुआ कि एक वो भगवान हो और भौमासुर द्वारा हर कर जो लाई हुई उतनी राजकन्या थी सब उतनी हो, ऐसा नहीं हुआ। अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप जैसी ललना चाहती थी वैसा रूप बना लिया, रूप धारण कर लिया। अलग अलग महल भी हो गया और एक ही मुहूर्त में विधिवत पानी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। हमारे भगवान की लीला अभी तो बहुत सारी लीलाओं को हम लोग सुनेंगे। आज तो इतनी ही लीला जो है विनय पत्रिका के उस पद को याद दिलाती है, हे हरि कसना। देखो हुआ क्या, इतनी जो लीला सुने हम लोगों को तो भ्रम हो गया। तो अब भ्रम तो भगवान के प्रति जो भ्रम है, तो तुलसी बाबा कहते हैं, हे हरि कसन हरहूँ भ्रम भारी। ओ कसन हरहूँ भ्रम भारी।
न हरहूँ भ्रम भारी। हमको तो हुआ है भ्रम, तो हम तो गा रहे हैं, तुम लोगों को शायद लगता है भ्रम नहीं हुआ, जोर से गाओ ना। हे हरि हे हरि कत न हरहूँ भ्रम भारी, कस न हरहूँ भ्रम भारी। यद्यपि मृखा सत्य भासे जय लगी, यद्यपि मृखा सत्य भासे जब लगी, जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। हनुमान जी कृपा रूप में अशोक के पेड़ के ऊपर चढ़े हुए, भगवान की कृपा रूप है वो। और रावण जो है सो विपत्ति रूप में सीता जी के सामने है। अब बताओ एक चीज़, यहाँ पर प्रश्न है कि पहले विपत्ति आती है जीव के ऊपर कि पहले कृपा? पहले कौन आए थे? हनुमान जी आए थे कि पहले रावण आ गया था? पहले हनुमान जी आए थे। बहुत सुंदर। तो कृपा भगवान की पहले आ जाती है, विपत्ति बाद में आती है। अब आप कितने बड़े भगवान के भक्त हैं, कितना विश्वास है। तो इसलिए कह रहे जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। भगवान की कृपा होगी तो भ्रम होगा ही नहीं भाई। तुलसी बाबा कहते हैं, हे हरि मेरे इस संसार को सत्य और सुखरूप आदि मानने का भारी भ्रम जो हो गया उसको क्यों नहीं दूर कर देते। यद्यपि यह संसार मिथ्या है, यद्यपि मिथ्या सत्य भासई। ये संसार तो मिथ्या है, असत है, तथापि जब तक आपकी कृपा नहीं होती तब तक तो यह सत्य सा ही भासता है। भासना कर रहे हैं, दिखता नहीं है, भासता है। जैसे रस्सी है रस्सी, सांप भासता है। अंधेरा जो हो गया, अंधकार, इसका मतलब हमारे भीतर अज्ञान है। कृपा होगी, कृपा मतलब प्रकाश। तो रस्सी जो सांप भास रहा है, प्रकाश जैसे दिखाई पड़ेगा, रस्सी का रस्सी हो जाएगा। अर्थ अविद्यमान जानिए, संस्थिति नहीं जाई गोसाई। बिन बांधे निज हठ सठ परवस, पढ़ो कीर की नाई। तो सिवा कहते हैं कि मैं यह जानता हूँ कि शरीर धन पुत्रादि विषय यथार्थ में नहीं है। अर्थ अविद्यमान जानिए, संसित नहीं जाई गोसाई। ये जो जितने भी शरीर हैं, धन है, पुत्र आदि है, ये मैं जानता हूँ कि यथार्थ में नहीं है। किंतु हे स्वामी, इतने पर भी संसार से छुटकारा नहीं पाता। मैं किसी दूसरे द्वारा बांधे बिना ही अपने ही हठ से तोते की तरह परवश बंधा पड़ा हूँ। स्वयं अपने ही अज्ञान से बंध सा गया हूँ। जैसे किसी को स्वप्न में अनेक प्रकार के रोग हो जाएं, जिनसे मानो उसकी मृत्यु ही आ जाए, और बाहर से वैद्य उन अनेक उपाय करते रहे, परंतु जब तक वह जागता नहीं, स्वप्न में है,
वो स्वप्न में है। वैद्य भी आ गए, वैद्य अनेक उपाय करे। कब भाई? सपने व्याधि विविध बाधा जनु, मृत्यु उपस्थित आई। वैद्य अनेक उपाय करे, जागे बिनु पीर न जाए। जागे बिनु पीर न जाए। और सुनो, श्रुति गुरु साधु समृति सम्मतयः, दृश्य असत दुख कारी। तेहि बिनु तज भज बिनु रघुपति, विपति सकै कोटाड़ी। विपति सकै कोटाड़ी। वेद, गुरु, संत और स्मृतियाँ सभी एक स्वर से कहते हैं कि यह दृश्यमान जगत असत है। एगो कोई कहे तो कोई बात छोड़ दो। वेद कह रहा है, गुरु कह रहे हैं, संत लोग कह रहे हैं, स्मृतियाँ कह रही है कि एक स्वर से कह रही है। जो किसी के कहने में आपस में कोई भिन्नता नहीं है, सब एक स्वर से एक ही बात। क्या? कि यह दृश्यमान जगत असत है, काल्पनिक सत्ता मान लेने पर दुख रूप है। क्योंकि असत है, काल्पनिक है, दुख रूप है। और जब तक इसे त्याग कर श्री रघुनाथ जी का भजन नहीं किया जाए, तेहि बिनु तजय भजय बिनु रघुपति, विपति सकै कोटाड़ी। विपति सकै कोटाड़ी। अब मैं कह रहा तुझी बागे बहु उपाय संसार तरन कह, विमल गिरा श्रुति गावे। वेद जो है निर्मल वाणी से संसार सागर से पार होने के अनेक उपाय बताते हैं। बहु उपाय संसार तरन कह, विमल गिरा श्रुति गावे। श्रुति तो गा रही है, कैसे आप पार पा जाइएगा संसार से। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, लेकिन मैं और मेरा और तेरा ये जो हमारा है, तुलसी बाबा कहते हैं जब तक इसको नहीं भगाइएगा, आप ही को भगाना है। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु, जीव सुख कबहु न पावे। जीव सुख कबहु न पावे। हे तुलसीदास, जब तक मैं और मेरा दूर नहीं हो जाता, अहंता ममता नहीं मिट जाती, तब तक जीव कभी सुख नहीं पा सकता। श्री हरि कसन हरहूँ भ्रम भारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसु।